जब भी यूट्यूब खोलो गंदे भाई बहन के जो चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, वही वीडियोस सामने आती हैं। गाइज मैं इतने दिन से एब्सेंट थी, वीडियोस नहीं बना रही थी। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि मैं अपने मैके जा रही हूँ। तो हम कल आए सुबह 10 बजे, और कल मैंने पूरा दिन देखा सबकी वीडियोस, जिन जिन की मुझे देखनी है, ठीक है, उनकी वीडियोस देखी। तो मैंने यहाँ पे नीतू दीदी की भी वीडियोस देखी, मनीषा के, सचिन के, नेहा के, सपना के, अंशु की, सबकी वीडियोस देख ली। तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ नीतू दीदी की। हालांकि मैंने नीतू दीदी की जो लास्ट लाइव है मैंने वो भी देखी, और मैं यहाँ पे कमेंट करके भी आई हूँ, आप दिल की बहुत अच्छी हैं करके। तो बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, नीतू दीदी अभी जब सोशल मीडिया पे मनीषा ने नेहा की सारी सच्चाई लेके आई और अपने पति की सच्चाई लेके आई, भाई बहन का जो इनका रिश्ता, रिश्ते के आड़ में सॉरी जो ये कांड कर रहे थे वो लेके आई, तब आपको आके ये सारी चीज़ें क्लियर करनी थी। क्योंकि और भी रिएक्शन चैनल वाले जो हैं इस की पोल खोल रहे थे, तब आपको थोड़ी हिम्मत मिली, और आप मीशू के ऊपर डाल रहे कि उसने मुझे जो है हिम्मत दी। ठीक है, हिम्मत दी होगी, बट यहाँ पे आप इस जगत दीदी और ये जो यहाँ पे नाम रखे हैं, ठीक है, सचिन को भी वो सीमा वाले सचिन का नाम रखे हुए हैं। तो यहाँ पे इन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? आप कहते हैं कि दोनों गलत हैं। भाई दोनों गलत हैं, गलत नहीं, ये पाप है, ठीक है, ये पाप है जो दोनों कर रहे थे। और आप सब कुछ जानती थी, आपके हस्बैंड सब कुछ जानते थे। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, नीतू दीदी, भोपाल की बहू नीतू, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ कि जब आप इतना सब कुछ जानती थी तो आपको नीचे कमेंट आ रहे थे कि मनीषा के साथ बहुत बुरा हुआ है, आपका क्या कहना है? आप मनीषा के लिए क्या कहना चाहते हो? तो आप कान पकड़ के हाथ जोड़ के सॉरी बोल रही थी मनीषा के लिए। तो और भी कमेंट आए कि आपकी बेटी, आपकी बहन होती मनीषा की जगह तो आप क्या करती? क्या आप नीतू को इसी तरीके से नीतू नहीं, नेहा को इसी तरीके से माफ़ कर देती नीतू दी? तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बट आप एक क्लैरिफिकेशन देने पे बैठे हुए थे कि अलका ने रिकॉर्डिंग क्यों की और उस ट्रैप में कैसे आपको फंसाया, वो है ये है। तो आपके हस्बैंड नेहा के भाई की वहाँ पे वो सफाई, मतलब जो बातें हैं वो क्लियर कर रहे थे, बट कमेंट बहुत सारे आपको आ रहे थे। तो आप वहाँ पे कुछ कमेंट का ही जवाब दी हैं, 3 4 5 कमेंट का जवाब दी होंगी उस पूरी लाइव में। तो मेरा एक क्वेश्चन है, सीधा सीधा मैं वीडियो के माध्यम से आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या आप उस गुनाह में, उस पाप में भागीदार नहीं हो? आप प्लीज़ मुझे आंसर करना, नहीं हो या हो। मेरे अकॉर्डिंग आप उस पाप में बराबर भागीदार हो। इसलिए भागीदार हो क्योंकि उन दोनों के अलावा आप थर्ड पर्सन हो जिसको आप ये सारी चीज़ें पता थी। अलका को तो चीज़ें बाद में पता चली है, मनीषा को ये सारी चीज़ें बाद में पता चली हैं। मनीषा पर्दे में थी, मनीषा के आंखों पे पट्टी बांधी थी आप लोगों ने कि नेहा जो है वो जगत दीदी बहुत अच्छी है, बहुत भोली है, बहुत प्यारी हैं, ये बहन है। वो सारे जो नाटक हो रहे थे, तो इस पूरे नाटक का पूरा आप सच्चाई जानती थी, नाटक के पीछे की पूरी जानकारी आपको थी, तो भी आपने अपना मुंह बंद करके रखा। मनीषा एक औरत है, आप भी एक औरत हो, आपने चीज़ें मनीषा को नहीं बताई। भले फंक्शंस में आपकी मुलाकात होती रही, सारे क्रिएटर्स आप इकट्ठे होते रहे, हालांकि मनीषा ने भी ननंद का दर्जा दिया था क्योंकि वो उसके पति को भाई बोलती थी, तो इसी वजह से मनीषा भी उसको बहुत चाहती थी, जगत दीदी को। तब आपने क्यों नहीं मुंह खोला मनीषा के सामने कि देख मनीषा, तू एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी एक बेटी है, भगवान ना करे आगे जाके कुछ ऐसा मेरी बेटी के साथ ना हो। तो मैं तुझे सारी सच्चाई बता रही हूँ। ये जो भाई बहन का रिश्ता है, ये भाई बहन का रिश्ता नहीं है। भाई बहन के रिश्ते के आड़ में ये बहुत कांड करते हैं, मुझे इनकी सारी सच्चाई पता है। आप तब के तब मनीषा का सपोर्ट क्यों नहीं की? उसके बावजूद चलो ठीक है, आपने दोस्ती निभाने के चक्कर में इस पाप में भागीदार बनी, जो भी है। देखिए, है ना, बोलते हैं ना कि क्राइम करने वाले का सपोर्ट करने वाला भी क्रिमिनल ही कहलाता है, तो आप भी वही कहला रही हो, आप भी उस पाप के भागीदार हो। नीतू दी, आप भी आप आके यहाँ पे सफाई दे रही हो, आप एक्सेप्ट कर रही हो, आप सबसे माफिया मांग रही हो, तो ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम कबूल करते हैं उस चीज़ को। बट आप एक चीज़ का जवाब दीजिएगा कि आप मनीषा के गुनहगार नहीं हो। क्या आप उतने ही गुनहगार नहीं हो जितने के सचिन और उनका हस्बैंड और वो जगत दीदी हैं? आप इस चीज़ का जवाब ज़रूर देना, चाहे वीडियो के माध्यम से दो, या चाहे कम्युनिटी के माध्यम से दो, या चाहे लाइव आके दो।
तो आप इस चीज़ का जवाब दो। मैं चाहती हूँ कि आप जवाब दो। अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं लोग जो भी इस टाइम भोपाल की बहू नीतू को सही बता रहे हैं, मैं भी सही ही बता रही हूँ अभी, क्योंकि उन्होंने आके सारी सच्चाई बताई है, मगर कहीं ना कहीं फिर भी वो जो जगत दीदी के ही सपोर्ट में है, क्योंकि उनके लाइफ जिस तरीके से गई है और कमेंट जो है वो जगत दीदी के तरफ ही झुकाव कर रही है। भले ही उनके भाई का, भले ही अलका के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं। अलका देखिए घुसती है सबके पचड़ों में, जस्ट वो रिएक्शन नहीं देती है, वो डीपली घुस के वो इन्वेस्टिगेशन करने जाती है। जैसे वो होते हैं ना ऑफिसर, जैसे पुलिस कुछ नहीं करती है तो बड़े ऑफिसर के पास में चले जाते हैं। यार मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि मैं वीडियो मतलब कितने दिन में वीडियोस नहीं बना रही हूँ, तो मैं हट चुकी हूँ हमारे दिमाग से सारी बातें। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप भी उस चीज़ में बराबर भागीदार हो और आपके हस्बैंड भी, क्योंकि आप लोग जानते हो, भले ही आप जगत दीदी की बेटी को बेटी मानो, जगत दीदी की भाई की बीवी को बहन मानो, बेटी मानो, जगत दीदी को बेटी मानो, बहन मानो, तो मनीषा भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बहू है, किसी की बीवी है, ठीक है। तो क्या उस औरत का, उस लड़की का दुख आप जो दे रहे हो, आप भी जो इन लोगों ने दुख दिया है, तो क्या आप उसमें भागीदार नहीं हो? तो मेरा ये क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आप रियल में आपको गिल्ट फील हो रहा है, आपको पछतावा हो रहा है, पश्चाताप करना चाहती हैं, तो इस चीज़ का जवाब ज़रूर दीजिएगा। हो सके मनीषा से भी दिल से माफ़ी मांगिएगा, क्योंकि आप उसके हकदार हो। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए मनीषा से कि आप उसके पति की सारी सच्चाई जानते हुए भी, जगत दीदी के साथ वो क्या कांड कर रहा था, ये सब कुछ आप जानते हुए भी आप चुपचाप मुंह पे ताला लगा के बैठी थी। तो इसके मतलब ये है कि आप भी उस पाप के बराबर भागीदार हो, उतने ही गुनहगार हो, उतनी ही सजा आपको भी मिलनी चाहिए। अभी आप आके जो सफाई दे रही हो, एक साइड से वो सही भी है, आप अपना क्लेरिफिकेशन दे रहे हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो गलती नहीं की है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पाप के भागीदार नहीं हो। तो यहाँ पे आप भी उतने ही गलत हो जितने कि यहाँ पे जगत दीदी और उनके सो कॉल्ड भाई कम बॉयफ्रेंड, जो भी जानू इनकी चैटिंग जो लीक हुई है, जो सभी ने देखी है चैटिंग, तो उन चैटिंग से पता चलता है कि वो उसके सचिन के बीवी मनीषा से कितना जलती थी जगत दीदी। उनको दूर रखी, 1 साल तक मियाँ बीवी को दूर रखी उसने, हस्बैंड वाइफ को, और खुद मिलती रही। और यहाँ तक ये भी चीज़ें हैं कि होटल्स रूम में 1-1, 2-2 घंटे वो अंदर रहती थी और पत्नी बाहर रहती थी। किस पत्नी को शक नहीं होगा? इनके बिहेवियर में चेंजेस आने लग गया तो पत्नी को शक होता ही है। और कुछ चीज़ें सामने आती है, लड़ाई झगड़ा उनका पति पत्नी के बीच में हो जाता है तो मनीषा कम्युनिटी लगा देती है। उस कम्युनिटी को हटाने के लिए, ये कमेंट्स को पॉज करने के लिए जगत दीदी सचिन को फोर्स करती थी और धमकाती थी, गालियां भी देती थी। तो भाई इतना क्या वो हो रहा था? जगत दीदी आप फेमस हो गई, आपके पति के जो मौत को लेके आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, आप जो स्टॉक में आके इंटरव्यूज दी, आपने अपने ही पति के मरने के बाद जो है उसको एक कंट्रोवर्सी की तरह लेके अपने आप को फेमस किया, उससे नाम बनाए। फिर उसके बाद में सारे क्रिएटर्स के कंधे पे पैर रख के जगत दीदी आगे बढ़ी हैं। तो नीतू दीदी ये सारी चीज़ें आप अच्छे से जानती हैं कि जगत दीदी को कोई जानता पहचानता नहीं था, आपके भी सपोर्ट से वो आगे बढ़ी हैं, ठीक है। भले आप पीछे रह गई, वो आगे बढ़ गई, वो कंट्रोवर्सी कर करके आगे बढ़ी हैं। आपको भी अच्छे से पता है वो सगे भाई की भी नहीं है और सगे भाई के भी खिलाफ कम्युनिटियाँ डालने को लगाती थी, चाहे वो सचिन के थ्रू हो चाहे आपके थ्रू, मतलब जो भी हो करने को लगाती थी। और इतनी सीधी और इतनी भोली भी नहीं, आवाज़ थोड़ी सी उनकी वो लगती होगी मगर वो भोली है नहीं, चंट चालाक चतुर लड़की औरत है वो, मतलब। और ये समझ नहीं आ रहा है मनीषा के हस्बैंड ये सचिन, लप्पू सचिन अभी लोगों ने नाम रखा हुआ है, तो उसको क्या उसमें दिख गया है जो कि वो अपनी अच्छी खासी बीवी को छोड़ के पता नहीं किस फलातून विधवा औरत के पीछे पड़ा हुआ है। और तो और वो देखो एंगेजमेंट करने के बाद की भी चैटिंग लीक हुई है कि जो है जगत दीदी ने अपना एंगेजमेंट कर ली और उसमें
वहाँ से वो ज़्यादा वायरल होने लगी है। और मतलब कि बाद में जब से एंगेजमेंट हुई, कुछ लोग तो जानना पहचान मैं तेरा मेहमान करके कुछ रिएक्शन चैनल वाले तो पारस ठकराल के साथ जो है जगत दीदी का नाम जोड़ दिया था, बट वो सुमित में उसका नाम सुमित है, ठीक है। अब बेचारे सुमित को भी फंसा दिया। देखिए वो लड़का कुंवारा है, शादीशुदा नहीं है या कुछ उसकी बीवी मर नहीं गई है, वो कुंवारा लड़का है। कुंवारा लड़का जगत दीदी से शादी करने को तैयार हो गया, यानी कि वो भी एक लव ट्रैक ही है, उसमें भी जगत दीदी ने सुमित को फंसा लिया। बट यहाँ पे इनका देखिए, एक तरफ वो सचिन को भी टोपी पहना रही थी, एक तरफ तो सुमित को भी, मतलब ये दोनों तरफ दोनों जहाज पे बैठ के सवार कर रही थी। फिर पता चला कि जो है मनीषा इतनी आसानी से साइड हटने वाली नहीं, इतनी आसानी से डिवोर्स देने वाली नहीं है। तो जगत दीदी ने प्लान बना लिया और जगत दीदी के इशारों पे सचिन को चलना मुश्किल हो गया। तो क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बीवी को सच्चाई पता चल गई थी, मगर जगत दीदी के सपोर्ट में सचिन नहीं आ रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था। तो जगत दीदी धमकियां पे धमकियां देके बोली कि मैं शादी करके दिखाऊंगी। तो उसका मतलब ईगो हर्ट हो गया सचिन का, और सचिन ने सोचा कि इसको सॉरी बुलवा के रहूंगा, इसको मैं झुका के रहूंगा, इसकी मैं शादी तोड़वा के रहूंगा। तो सचिन ने भी इस कंट्रोवर्सी को सोशल मीडिया में फैलाना शुरू कर दिया। तो ये सारा माजरा ये है, बस ईगो हर्ट होने का है। तो मैं नीतू से यहाँ पे नीतू दीदी से मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, सवाल पूछना चाहती हूँ। ये सारी चीज़ें आपको भी अच्छे से पता है, ये ईगो हर्ट हुआ सचिन का, सचिन इसको कंट्रोवर्सी करने के लिए बाहर लेके आया है, वरना ये चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। क्योंकि सचिन को पता चल चुका था कि अभी जो है जगत दीदी शादी कर लेंगी तो शायद नंबर भी ब्लॉक हो जाएंगे, शायद बातचीत भी बंद हो जाएगी और उल्टा सचिन ही बदनाम होकर रह जाएगा। एक तरफ से जो उसके साथ मनीषा के साथ जो उसकी शादी हुई है वो खतरे में है, और दूसरी तरफ हाथ से वो भी चली जाएगी, यानी कि। और एंगेजमेंट की बात की भी चैटिंग है कि जगत दीदी ने लिखा है कि मेहुल क्या नाम है उसका, सुमित ने जो है वो मुझे रिंग पहनाई, जो एंगेजमेंट रिंग होती है, मैंने वो निकाल दी है, मुझे तुम्हारे नाम की रिंग पहननी है, मुझे रिंग ला दो। ये जो है लाइव आई थी मनीषा ने सारी चीज़ें बताई है कि वो वाली चैटिंग भी है। यार इतनी हद तक क्यों इतने हद तक इस रिश्ते को गंदा कर रहे हो। और ये सारी चीज़ें जो पर्दे में थी, ये सारी चीज़ें जो चैटिंग के तौर पर पड़ी हुई थी, वो सारी चीज़ें अभी सोशल मीडिया पे आ रही हैं। इससे पूरा जो असर पड़ रहा है वो जगत दीदी के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि सचिन की बीवी जो है, सचिन तो माफियाँ तलाफियाँ कर रहा है अभी अपनी बीवी से। बीवी चलो अभी वहाँ पे लाड़ जताएगा, प्यार जताएगा और सारे प्रूफ दे देगा, भाई ये ले प्रूफ मैं दे रहा हूँ जगत दीदी की, सारे प्रूफ डाल देगी वो। और गुस्से में आके मनीषा जगत दीदी को एक्सपोज भी कर रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही है, अच्छे से बदला भी ले रही है। बदला लेना है क्योंकि वो जो 1-1.5 साल से 2 साल से जो उसकी तड़प थी, जो जलन थी, जो आग भरी पड़ी थी, वो सारे आग को वो उगल भी रही है, तो वो सही कर रही है। मगर यहाँ पे जगत दीदी की एंगेजमेंट टूट भी सकती है, वो शादी टूट भी सकती है और टूटना भी चाहिए, क्योंकि कई सारे लोगों का ये कहना है कि अगर सुमित से उसकी शादी हो भी जाती तब भी वो सुमित को धोखा देके जो है वो जो लप्पू सचिन है उससे वो मिलना जुलना करेगी ही और उसके साथ रहना भी करेगी, मतलब कि चैटिंग कॉलिंग मिलना जुलना सब कुछ करेगी। तो और ज़्यादा फ्रीडम हो जाएगा कि भाई ये भी शादीशुदा है, वो भी शादीशुदा है, बहन भाई के आड़ में वो सारे कांड करते ही रहते और सुमित को धोखा देते रहते। वैसे भी मनीषा को तो धोखा मिल ही रहा था, वो उस लड़के को भी मिल जाता तो हो सके, क्योंकि वो एक जॉइंट फैमिली है जिसके साथ जगत दीदी की एंगेजमेंट हुई है, वो फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है। जगत दीदी उस फैमिली को भी धोखा दे दी थी। जगत दीदी के माता को भी पता था, भाई को भी पता था कि जगत दीदी क्या कांड कर रही है और उनके भाई ने भी एक्सेप्ट किया है। और नीतू दीदी का ये कहना है लाइव में कि मैंने ही उनकी माँ से बोला था कि भाई इसकी जो शादी करवा दो जगत दीदी की जल्दी से जल्दी, और वो जो है अपनी बीवी के साथ खुश रहेगा और ये अपनी हस्बैंड के साथ खुश रहेगी। और ये भी बोला गया था कि भाई तू अपनी बीवी के साथ खुश रहे, अपनी बीवी के साथ बच्चे भी कर ले। तो वो कह रहा था कि नहीं मैं उससे क्यों करूँगा, मैं इससे ही करूँगा। तो इसको लेके बहुत सारे लोगों ने जो है क्वेश्चन वहाँ पे बनाना शुरू कर दिया है कि क्या जगत दीदी प्रेग्नेंट है, क्या जगत दीदी प्रेग्नेंट है। तो शायद जगत दीदी प्रेग्नेंट नहीं है, ये सिर्फ लोगों का वो है ख्याल है जो इस तरीके से बातें हो रही हैं। और ऐसे वो प्रेग्नेंट होंगी तो भैया और भी बेइज्जती हो जाती।
तो वो शायद नहीं है। और मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे ये था, क्या जगत दीदी ही और सचिन ही गलत हैं? क्या उनके सपोर्ट करने वाली अलका गलत नहीं है जो ये कांड में पूरी तरीके से भागीदार है? और क्या नीतू इस चीज़ में गलत नहीं है? जो बाकी सारे जो क्रिएटर जो ग्रुप वाले हैं जो ये सचिन और जगत दीदी की सारी बातों को जानते थे, उनके राज जानते थे, क्या वो उस चीज़ में भागीदार नहीं? क्योंकि जान के भी अनजान बनना और उस लड़की मनीषा को बर्बाद होना, बर्बाद करने में क्या ये लोग भागीदार नहीं है? तो गाइज मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हूँ जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे इस वीडियो के नीचे आप ज़रूर कमेंट करना, क्या ये अभी जो सफाई देने आ रहे हैं सारे लोग कि मुझे इसने ऐसे अभी पता चल गया है कि जगत दीदी के भाई बहन के रिश्ते के आड़ में कांड हो रहा था, तो एक एक करके रिएक्शन चैनल वाले हों, एक एक करके जो है वो क्रिएटर्स हो, ब्लॉगर्स हो, जो सारा ग्रुप था इनका फ्रेंड्स का, वो आ रहे हैं अपनी सफाई देने के लिए कि भाई हमने तब बोला था, हमने तब मना किया था, हमने तब ऐसे किया था, हमने तब वैसे किया था, हमें ऐसे डराया जा रहा था, हमें वैसे धमकाया जा रहा था। ये सारी चीजें अभी आके सफाई दे रहे हैं, तो क्या अभी ये क्लियर हो जाता है कि या वो उस पाप में हिस्सेदार नहीं है, भागीदार नहीं है? क्या वो मनीषा के साथ जो इन्होंने गलत किया है, जो नाइंसाफ़ी हुई है, उसके गुनहगार ये लोग नहीं है? क्या इनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो सपना के ऊपर लेके आ रही हूँ और सपना के भी कुछ कांड हैं वो आपके सामने खुलेंगे, मैं बताऊंगी। वैसे तो खुल चुके हैं बट मैं अपने तरीके से आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो में मतलब मेरे चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। और अपनी राय ज़रूर बता कीजिएगा कमेंट में, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा। टेक केयर, बाय बाय।